हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदी पाठशाला क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं संत कबीरदास का जीवन परिचय, जो कि अधिकतर एग्जाम में इनका जीवन परिचय पूछा जाता है। जैसे कि आप बीए ले लें, फिर एमए ले लें और बीटीसी ले लें, और क्लास 12, 11, 10th, 9th, ये सब में कबीरदास का जीवन परिचय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में, अच्छी तरीके से जान लेते हैं। और आज मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप लोग याद करके तभी जाओगे यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ कि आप लोग को अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, संत कबीरदास का मैंने हेडिंग डाला हुआ है, फिर यहाँ पे जीवन परिचय का हेडिंग मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। कबीरदास जी का जन्म लगभग 600 साल पहले सन 1398 काशी के वाराणसी में हुआ था। फिर से हम एक बार देख लेंगे। कबीरदास जी का जो जन्म था लगभग 600 साल पहले हुआ था, और कब हुआ था? सन 1398 ईस्वी में, काशी मतलब वाराणसी में हुआ था, ठीक है। ये हम लोग अच्छी तरीके से याद कर लेंगे कि कबीरदास का जो जन्म था वो 6 साल पहले सन 1398 ईस्वी में काशी वाराणसी में हुआ था, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं। कहा जाता है कि वे एक तालाब लहरतारा के किनारे मिले थे। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक के एक जुलाहा कपड़े बुनने वाले दंपत्ति ने किया था। अब आपको ध्यान रखने वाली कौन सी चीजें हैं कि उनका पालन पोषण किसने किया था? नीरू और नीमा ने किया था। ये चीजें आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से रट लेना है कि कबीरदास का जो लालन पालन था वो नीरू और नीमा द्वारा हुआ था, जो कि एक जुलाहा थे, ठीक है। अब आगे हम देख लेंगे। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद था, ठीक है, रामानंद था। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन से इसे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से हम देख लेंगे। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद था, ठीक है। आगे हम देख लेंगे। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, वे कपड़े बुनते थे और उसी दौरान ईश्वर के भजन गाते थे। वे कहते हैं कि भगवान को मंदिर या मस्जिद में ढूंढने के बजाय अपने मन में ढूंढना चाहिए, ठीक है। अब इतना हम फिर से रिपीट कर लेंगे, फिर इनकी रचनाएं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं फिर से इनका जीवन परिचय, आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? लगभग 600 साल पहले हुआ था, सन 1398 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? काशी। काशी मतलब वाराणसी में हुआ था। और कहा जाता है कि उनका पालन पोषण नीरू और नीमा जुलाहा दंपत्ति ने किया था, ठीक है। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वे जब कपड़े बुनते थे तो वे भजन गाते थे, उस दौरान भजन गाते थे, ठीक है। वो इन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि भगवान को मंदिर या मस्जिद में ढूंढने के बजाय हम अगर अपने मन में ढूंढें तो वहाँ भगवान मिल जाते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में जान लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। तो पहला है सबद और दूसरा है रमैनी, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं फिर से मैं दोहरा दे रही हूँ, सबद और रमैनी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे हम चलिए देख लेते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में, संवत 1575 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आपको फिर से एक बार मैं बता दे रही हूँ, इनकी मृत्यु जो थी सन 1518 ईस्वी में, संवत ले तो 1575 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के मगहर, मगहर कहाँ पे है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, मगहर नामक स्थान पर हुई थी, ठीक है। आप लोग को ये चीजें एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। इसको मैं फिर से दोहरा दे रही हूँ। सबद और रमैनी जो है वो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में, संवत ले तो 1575 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के मगहर नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। इतना आप लोग को अच्छी तरीके से आई होप याद हो गया होगा। और संत कबीरदास का जीवन परिचय एकदम आप लोग को बढ़िया से बढ़िया तरीके से याद हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अपना प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर छोड़ देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।